एवरीवन, वेलकम टू चैनल इन्फो कैप्सूल। मैं सारिका मौर्य इन्फो कैप्सूल के चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज हम बात करेंगे उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस पेपर की। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको कंप्यूटर अवेयरनेस की जानकारी दे रहे हैं, तो हमारे आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस पेपर में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैक ओएस वॉज इंट्रोड्यूस बाय। ये हमारा क्वेश्चन आया था, वो आया था आरआरबी 6 अप्रैल 2016 की शिफ्ट में। देन इसके जो ऑप्शंस हैं वो है, पहला है IBM, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है एप्पल और डी है माइक्रोमैक्स। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो हमारा मैक ओएस है वो हमारा किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। पहला ऑप्शन आपका IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, माइक्रोमैक्स। तो जैसे कि इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर है हमारा एप्पल। ये जो एप्पल है हमारा, ये क्या है, एप्पल की कंपनी ने पहले मैक ओएस को इंट्रोड्यूस किया था। मैक ओएस क्या है, मैक का पूरा नाम होता है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, मैक जिसे मैकिन्टोश कंप्यूटर भी कहा जाता है, एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है जिसे एप्पल ENC द्वारा विकसित और बेचा जाता है। मतलब एप्पल के थ्रू ये कंपनी इसको सेल करती है। मैक को एप्पल मैकिन्टोश, एप्पल मैक, थिन मैक एवं फैट मैक आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन हमारा। देन हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर पेस्टिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। ये क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा गया था NTPC के 6 अप्रैल 2016 में शिफ्ट 2 में। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है MS वर्ड से रिलेटेड, जो हम लोग MS वर्ड को यूज़ करते हैं उसमें से शॉर्टकट की से रिलेटेड। तो हम लोग जो टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं उसकी शॉर्टकट की यहाँ पे पूछी गई है। ऑप्शन है आपका Ctrl+V, Ctrl+Z, Alt+R, Alt+F4। तो इसके हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर है हमारा Ctrl+V। मतलब कि जब हम लोग किसी टेक्स्ट या किसी फाइल को किसी टेक्स्ट को MS वर्ड में कॉपी करते हैं, तो अगर हम उसको वर्ड में पेस्ट करना है तो हम उसके लिए कौन सी की कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे, तो वो हमारी होगी Ctrl+V की। मतलब Ctrl+V क्या है, हमारी पेस्ट करने के लिए यूज़ होती है। जैसा कि ये देखिए, Ctrl+V यूज्ड फॉर पेस्टिंग टेक्स्ट, मतलब किसी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। और जो हमारा दूसरा ऑप्शन था Ctrl+Z, वो क्या है, अनडू कमांड। मतलब अगर आपने मान लीजिए वहाँ पे A लिख दिया, ठीक है, लेकिन आपको A नहीं लिखना था, B लिखना था, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही Ctrl+Z दबाएंगे ये A गायब हो जाएगा, मतलब पहले जैसी ही आपकी फाइल हो जाएगी। देन Alt+F4 इज क्लोज टू विंडो। जो हमारा चौथा ऑप्शन था वो था Alt+F4। ये क्यों किया जाता है, मान लीजिए MS वर्ड आपका खुला है, आप उसको बंद करना चाहते हैं, तो आप Alt के साथ F4 दबाएंगे तो क्या होगी, हमारी विंडो बंद हो जाएगी। देन अगला ऑप्शन था Alt+R। ये क्या है, हमारी रिव्यू या रिकॉल करने के लिए यूज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वो हमारा पूछा गया था 19 अप्रैल 2016 में शिफ्ट 2 में। तो ये क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट मेन्यू इन अ स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर इज पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। सेकेंड है अ सेट ऑफ ऑप्शंस एंड कमांड्स। सी है नथिंग बट द स्टेटस बार। डी है हमारा ऑप्शन नेटवर्क रिलेटेड। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि जो हमारा स्टार्ट मेन्यू है वो हमारे कंप्यूटर के किस स्टैंडर्ड मेन्यू के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है आपने स्टार्ट मेन्यू का यूज़ तो ज़रूर किया होगा। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा B, अ सेट ऑफ ऑप्शंस एंड कमांड। मतलब कि हम लोग स्टार्ट मेन्यू का यूज़ क्यों करते हैं, जैसे कि कोई ऐप हम बार बार यूज़ करते हैं, उसको उसमें शॉर्टकट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन में डाल सकते हैं, या कोई भी फाइल कुछ भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको शॉर्टकट में रख सकते हैं। तो मेनली जो हमारा स्टार्ट मेन्यू है वो इसीलिए काम आता है, और उसमें बेसिक सेटिंग्स भी रहती हैं, जैसे कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर के फोल्डर में जाना है या कुछ भी करना है तो स्टार्ट मेन्यू में हम ढूंढ सकते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच की ऑन अ विंडो कीबोर्ड सेट टू फुल स्क्रीन मोड इन मोस्ट ब्राउजर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 30 मार्च 2016 में शिफ्ट 3 में। ये क्वेश्चन है हमारा कि ऐसी कौन सी की है जिसको प्रेस करने से ब्राउजर्स में हमारा जो विंडो है वो फुल स्क्रीन में हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है F1, B ऑप्शन है F10, C ऑप्शन है F11,
डी है F12। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हमारा होगा F11। मतलब कि अगर आपका कोई भी ब्राउज़र आपकी विंडो पे ओपन है तो अगर हम F11 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा फुल स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, यहाँ पे F11 होगी। यू कैन सेट गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स टू फुल स्क्रीन मोड ऑन अ कंप्यूटर, हाइडिंग टूल बार्स एंड एड्रेस बार बाय प्रेसिंग द F11 की। मतलब कि F11 हम लोग कहाँ गूगल क्रोम में आपका हो जाएगा शॉर्टकट की, मोजिला फायरफॉक्स में हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, ये सारे ब्राउजर्स में क्या हो जाएगा, F11 प्रेस करने से हमारी जो स्क्रीन है वो फुल मोड में आ जाएगी। देन अब हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन है आपका, नेम द इंडियन हु बिकेम द CEO ऑफ गूगल इन 2015। यह हमारा पूछा गया था 30 मार्च 2016 में, शिफ्ट 3 में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब आपके 2 नंबर तो एटलीस्ट आते ही हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो आप हमारी कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास को देख सकते हैं। वहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपका मेमोरी से रिलेटेड है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है और फुल फॉर्म्स है, अभी शॉर्टकट की आपका आएगा। देन इस तरह के कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हमने पढ़ाए हुए हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। देन अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा गया है, इंडियन हु बिकेम द CEO ऑफ गूगल इन 2015। मतलब कौन इंडियन है जिन्होंने जो गूगल के CEO है। तो अगर इसके आंसर की बात करें, बहुत ही फेमस है, इनका नाम है सुंदर पिचाई। ये क्या है, हमारे गूगल के CEO है। कब बने थे ये, 2015 में इन्होंने ज्वाइन किया था। देन सुंदर पिचाई इन फुल, पिचाई सुंदर राजन, मतलब इनका पूरा नाम क्या है, पिचाई सुंदर राजन नाम है इनका। ये बॉर्न हुए थे जुलाई 12 में 1972 में मद्रास में। ये क्या है, एक इंडियन है और अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट भी है और साथ साथ में ये गूगल के CEO है और इट्स होल्डिंग कंपनी अल्फ़ाबेट INC 2019। मतलब इन्होंने अल्फ़ाबेट INC कंपनी को भी 2019 में ज्वाइन किया था। तो अगर हम गूगल की बात करें तो उसके CEO हमारे सुंदर पिचाई हैं, जो कि एक इंडियन है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, देखिए ये टॉपिक मेमोरी से रिलेटेड है। तो अगर आपके NTPC में कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हैं जो जनरली हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मेमोरी हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, तो इस तरह के कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आपको पढ़ाए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। देन अब ये जो क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया था 28 मार्च 2016 में, शिफ्ट 1 में। ये क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब इनमें से, इन जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे मेमोरी की देखिए कैपेसिटी पूछी गई है। हमारा पहला है 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, 1 GB इज इक्वल टू 612 किलोबाइट्स, या फिर KB 1 GB इज इक्वल टू 10,000 MB, या 1 GB इज इक्वल टू 1 लाख KB। तो मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ये कौन सा सही है। तो अगर हम अपने आंसर की बात करें तो इसमें देखिए ए नंबर जो आपका सही है। मतलब जो हमारी गीगाबाइट होती है वो 1024 MB के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे एक बार मेमोरी की कैपेसिटी पढ़ लेंगे। वैसे तो आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आपने अगर सेशन नहीं देखा है तो आप इसकी जाके देख सकते हैं और यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि देखिए, हम अगर कंप्यूटर की बात करें तो वो हमारी एक लैंग्वेज समझता है बाइनरी। मतलब कंप्यूटर सिस्टम की जो लैंग्वेज है वो क्या है, बाइनरी। और जो हमारी मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो बिट बाइट निबल्स में होती है। तो अगर हम बात करेंगे 1 बिट की, तो ये जो हमारा 1 बिट होता है वो 0 और 1 के बराबर होता है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सिर्फ 2 नंबर ही लेता है, 0 और 1 को समझता है वो। 4 बिट हमारा इज इक्वल टू हो जाता है 1 निबल। मतलब अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे गीगाबाइट का क्वेश्चन था, वैसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4 बिट कितने निबल के बराबर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 निबल। देन 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। मतलब जो हमारी 8 बिट है वो क्या है, 1 बाइट को बना रही है। देन यहाँ पे बाइट्स में बात करेंगे, 1000 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB। ठीक है। देन अगर हम 1024 किलोबाइट की बात करें तो 1 मेगाबाइट। मतलब देखिए यहाँ पे एक के बाद एक चली आ रही। जैसे कि बाइट के बाद क्या आता है हमारा KB, KB के बाद MB, MB के बाद GB, देन TB, देन PB और एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी आते हैं। तो जहाँ तक हमें ज़रूरत है फिलहाल हम उतना पढ़ते हैं। 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। देन 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। मतलब 1
जीबी की बात हो रही जो ये पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। देन 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट होता है। मतलब देखिए जीबी के बाद हमारा क्या आता है, टेराबाइट आता है। देन 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी मेमोरी की कैपेसिटी है। तो देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी कॉल्ड। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2016 में सेकेंड शिफ्ट में, जो कि 2 अप्रैल को हुआ था। अब हम देखेंगे हमारे ऑप्शन है बूटिंग, फेचिंग, प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, मतलब जब हम अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड करता है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, वो हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, वो हमारी जो प्रोसेस होती है वो बूटिंग के नाम से कहलाती है। मतलब कि ये हमारा बूटिंग होता है जो कंप्यूटर के स्विच ऑन करने पे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में डाटा को लोड करता है। देन हम बात करेंगे बूटिंग होती क्या है, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट इसका हम पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर को पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक की सभी प्रोसेस शामिल होती है। मतलब कि जब हमारा ये बूटिंग होता है, जब अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो क्या होता है, फाइल्स लोड होती हैं। बूट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल मुख्य मेमोरी में या रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करता है। मतलब जो हमारी मेन मेमोरी होती है, मेमोरी चैप्टर भी हम पढ़ा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, मेमोरी हमारी 2 प्रकार की होती है, पहली प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारा रैम रोम, सेकेंडरी में हमारा हार्ड डिस्क, CD, DVD एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। ये आप यूट्यूब के चैनल पे देख लीजिएगा। देन ये क्या करता है, हमारा जो बूटिंग प्रोसेस होती है वो क्या करती है, मेन मेमोरी में हमारा डाटा जो है वो लोड करता है। तो ये हमारी बूटिंग कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप सो के उठते हैं तो आप क्या करते हैं, तुरंत कोई काम नहीं करने लगते, 2 मिनट आप रेस्ट लेते हैं, बैठते हैं, आप समझते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। तो ये सब हम लोग करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी करता है, अपने डाटा को लोड करता है। तो ये सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। ये हमारा पूछा गया था 2016 में 2 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। इनमें से जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमारा कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला है IBM लोटस सिम्फनी, दूसरा है MS वर्ड, तीसरा है गूगल डॉक्स, डी है MS एक्सेल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर हमारा होता है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक फॉर्मेटिंग एडिटिंग को कर सकते हैं। तो जो हमारा MS एक्सेल होता है, यहाँ ऑप्शन देखेंगे, जो हमारा MS एक्सेल है वो किस काम आता है, वो हमारी बैलेंस शीट या कैलकुलेशन से रिलेटेड काम के लिए हम लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो जो आंसर होगा वो यहाँ पे होगा MS एक्सेल। जो हमारा MS एक्सेल है वो क्या है, हमारा वर्ड प्रोसेसर नहीं है। बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिए ये हमारे सारे वर्ड प्रोसेसर हैं। ये क्या है, IBM लोटस सिम्फनी भी एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड जो हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। और गूगल डॉक्स, अगर आप जीमेल खोलेंगे, जीमेल पे अगर आप गूगल ड्राइव में कोई भी डॉक्यूमेंट को लोड करते हैं और अगर वर्ड प्रोसेसर में आपको ओपन करना है तो आपको ये गूगल डॉक्स मिलेगा। लेकिन MS एक्सेल हमारा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा IBM लोटस सिम्फनी है, ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो ये क्या है, IBM लोटस सिम्फनी पार्ट स्प्रेडशीट प्रस्तुतियों और अन्य दस्तावेजों को बनाने और संपादित करने और वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज करने के लिए अनुप्रयोगों का एक बंद सूट है। मतलब सूट मतलब कह सकते हैं, जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट में कुछ एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे आपने MS वर्ड यूज़ किया होगा, देन आपने यूज़ किया होगा MS एक्सेल। ये क्या, हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सारे सॉफ्टवेयर हैं। और साथ में आपने MS पावर पॉइंट भी यूज़ किया होगा PPTs को बनाने के लिए। तो ये सब क्या है, हमारे बेसिक माइक्रोसॉफ्ट के सूट हम इनको कह सकते हैं। और इसके साथ में आता है MS एक्सेस, जो कि क्या है, हमारा DBMS है। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो हमारा DBMS है ये बेसिक डेटाबेस को बनाने के काम आता है। तो हम कह सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सूट है। वैसे ही अगर हम IBM लोटस की बात करें तो IBM लोटस क्या है, एक ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए आता है जिसमें एक्सेल की तरह एक स्प्रेडशीट का एप्लीकेशन होगा और MS वर्ड की तरह IBM लोटस। देन
इसी तरह कुछ सूट्स आते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेव फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट्स। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट नंबर 3 में। तो हमारे ऑप्शन है ए हिस्ट्री, बी टास्क मैनेजर, सी है फेवरेट्स, डी है सेव एज। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आप समझिए पहले। क्वेश्चन पूछा गया है इन अ वेब ब्राउजर, मतलब हम लोग जो ब्राउजर यूज़ करते हैं जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला फायरफॉक्स, इस तरह के ब्राउजर्स में जो हम लोग फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट, मतलब हम लोग जिस पे जल्दी ही विजिट करे होते हैं या फिर उस पर पहुँचने के लिए उसको सेव करते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है, हिस्ट्री, टास्क मैनेजर, फेवरेट्स या सेव एज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अगर मान लीजिए किसी चीज़ को जल्दी करना है तो हम लोग उसका कोई शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं या उसको कहीं पे सेव कर लेते हैं। गूगल क्रोम में या फिर और किसी ब्राउज़र में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही फेवरेट्स कर लेते हैं, मतलब कि इसका जो आंसर होगा वो होगा फेवरेट्स। फ्रीक्वेंटली विजिट साइट को सेव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फेवरेट्स की बात फेवरेट्स में कर सकते हैं। जैसे कि फेवरेट्स होता है कि हम लोग उसको बुकमार्क के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब है अगर आपको किसी वेबसाइट पे जल्दी पहुंचना है, मान लीजिए आपको infocapsule.in की वेबसाइट पे पहुंचना है और आप उस पर बार बार उस पर क्विजेज और क्विजेज को देते हैं या मॉक टेस्ट को देते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सोचते हैं आप बार बार उसको infocapsule.in टाइप ना करना पड़े, आप क्या करेंगे, उसको फेवरेट कर लेंगे। फेवरेट करने से क्या होगा, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तुरंत आपको वो उस वेबसाइट पे पहुंचा देगा। तो ये क्या होता है, अब बुकमार्क फेवरेट इज अ वेब ब्राउजर फीचर यूज टू सेव अ वेबसाइट्स URL एड्रेस फॉर फ्यूचर रेफरेंस, मतलब फ्यूचर के लिए हमें जल्दी यूज़ करना है कोई फाइल, कोई वेबसाइट, तो हम उसको बुकमार्क कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं। जो आपका URL बॉक्स होता है जिसमें URL लिखा होता है, वो क्या होता है, उसके कॉर्नर में देखेंगे आप एक स्टार बना होता है, अगर आप उस स्टार को क्लिक करेंगे तो वो आपका बुकमार्क में सेव हो जाएगा और फ्यूचर में आप उसको आसानी से यूज़ कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर वायरस। ये क्वेश्चन आया था हमारा 2016 शिफ्ट नंबर 3 में। इसमें से पूछा गया है कि इन चारों में से हमारा कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। एड्स, देन बी है एना कॉन्कोवा, सी है ब्रेन, डी है डॉन। तो इनमें से हमारा कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है, हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा डी, डॉन क्या है, एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। बाकी जो तीनों हैं हमारे एक प्रकार के कंप्यूटर वायरस हैं। एड्स, अन्ना कॉन्कोवा एंड ब्रेन इज अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर वायरस, मतलब डॉन को छोड़ के हमारे तीनों एक प्रकार के कंप्यूटर वायरस है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन आपको कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वो पढ़ा दूंगी। और जो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे जाकर देख लें। हमारी जो वेबसाइट है infocapsule.in, आप उस पर जाके बहुत सारे क्विजेज, मॉक टेस्ट को दे सकते हैं और अपनी एबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।